हेलो स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जाति एवं भारतीय राजनीति। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों में जाति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। हमारे संविधान द्वारा जाति निरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई थी, किंतु देश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में जाति के प्रभाव से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय यह सोचा गया था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात 7 दशक बीत जाने के बाद भी जाति व्यवस्था का राजनीति से घनिष्ठ संबंध बना हुआ है। जाति के राजनीति पर प्रभाव के कारण ही जाति का राजनीतिकरण या राजनीति में जातिवाद जैसे शब्दावलियों का प्रचलन हुआ है। प्रोफेसर रुडोल्फ ने जाति के भारतीय राजनीति में प्रभाव के संबंध में कहा है कि भारत के राजनीतिक लोकतंत्र के संबंध में जाति वह दूरी है जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों एवं तरीकों की खोज की जा रही है। यथार्थ में यह एक ऐसा माध्यम बन गई है जिसके जरिए भारतीय जनता को लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। जाति एवं राजनीति में अंतःक्रिया के सैद्धांतिक आधार। भारत का सामाजिक संगठन राजनीतिक व्यवस्था का रूप निर्धारण करता है। राजनीति समाज का प्रतिबिंब है। भारत में समाज का स्वरूप निर्धारण जाति के आधार पर हुआ है। राजनीति जाति आधारित समाज व्यवस्था का प्रकटीकरण है। दूसरा, हम कह सकते हैं राजनीति में जातिवाद के प्रभाव को जाति का राजनीतिकरण भी कहा जा सकता है। लोकतांत्रिक राजनीति के तहत राजनीति जाति के संगठन के माध्यम से अपना आधार दृढ़ करती है। जाति ने राजनीति में अपनी भूमिका निर्वाह हेतु नवीन रूप धारण कर लिया है। जातियां स्वयं संगठित होकर राजनीति में भाग लेती हैं तथा राजनीतिक दल जातीय समुदायों को संगठित कर सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं। सभी राजनीतिक दल सिद्धांततः जातिवाद की निंदा करते हैं, किंतु जातीय ध्रुवीकरण के माध्यम से सत्ता प्राप्ति का हर संभव प्रयास भी करते हैं। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में किया है और उन्होंने अपनी पुस्तक में जाति व्यवस्था एवं राजनीति की अंतःक्रिया के साथ साथ जाति के राजनीतिकरण के विभिन्न चरणों को भी इंगित किया है। जाति व्यवस्था एवं राजनीति की अंतःक्रिया के रूप में प्रोफेसर कोठारी ने निम्नांकित 3 रूप प्रस्तुत किए हैं। लौकिक पक्ष, एकीकरण अथवा व्यक्ति को समाज से बांधने का रूप, चेतना पक्ष। लौकिक पक्ष की व्यापक व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि जाति व्यवस्था की कुछ बातों पर सबका ध्यान जाता है, जैसे जाति के अंदर विवाह, छुआछूत एवं रीति रिवाजों के द्वारा जाति की पृथक इकाई को कायम रखने का प्रयास इत्यादि। किंतु इस बात की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है कि जातियों में आपसी प्रतिद्वंदिता एवं गुटबंदी भी रहती है। इसके पश्चात उन्होंने कहा है कि राजनीति अर्थात जाति की आंतरिक गुटबंदी और अन्य जातियों से गठजोड़ एवं प्रतिद्वंदिता भी रहती है। अपने
शोध के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है कि जातियां आधुनिक राजनीति में भागीदारी करने के दौरान किस तरह बदल जाती हैं। इससे जातियों के कर्मकांडीय स्वरूप का क्षय होता है और वे उत्तरोत्तर सेक्युलर रूप धारण करती चली जाती हैं। इस तरह राजनीति पर जातिवाद हावी नहीं होता, बल्कि जातियों का राजनीतिकरण हो जाता है। जाति के दूसरे पहलू एकीकरण अर्थात व्यक्ति को समाज से बांधने का होता है। जाति जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को समाज में स्थान देती है। इससे प्रत्येक व्यक्ति का लगाव पैदा हो जाता है और आपस में एक दूसरे से बंधा रहता है। व्यक्ति का लगाव और निष्ठा अपने छोटे से समूह, बिरादरी या जाति में रहती है, किंतु इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि बड़ी या उच्चतर निष्ठाओं की प्रेरणा व्यक्ति को जातिगत ढांचे से ही प्राप्त होती है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण के संदर्भ में जाति प्रथा का प्रभाव खत्म नहीं होता है। लोकतंत्र के अंदर विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए प्रतिद्वंदिता रहती है और इससे विभिन्न समूह या जातियों में एक दूसरे से मिलने और गठबंधन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तीसरा जो उन्होंने बताया था वो चेतना पक्ष, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जाति विशेष की स्थिति भी बदलती है और क्षेत्रीय वर्ग के साथ जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है उसके कारण देश के विभिन्न भागों में अनेक जातियों ने इस वर्ण का दावा किया है। इससे कम भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन करते समय हम जो प्रमुख विशेषताएं आती हैं वो इस तरह से हैं। सभी जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनमें जातिगत आधार पर निर्णय होता है और भारत के सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों के चयन, चुनावी घोषणा पत्र के निर्धारण तथा चुनावी रणनीति के निर्धारण में जातिगत तत्वों को प्रमुखता दी जाती है। जातिगत ध्रुवीकरण से अपना वोट बैंक सुरक्षित रखना राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य हो चुका है। सेकंड इंपॉर्टेंट विशेषता यह आती है कि जाति मतदान व्यवहार के प्रमुख निर्धारक तत्व के रूप में कार्य करती है। भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को एक साधन के रूप में अपनाया जाता है और जिस निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी खड़ा होता है वहां जाति विशेष को ध्रुवीकृत करने का कार्य किया जाता है। राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में भी जाति की प्रभावी भूमिका होती है और अनेक बार जातिगत हितों की पूर्ति के लिए प्रशासनिक निर्णय भी लिए जाते हैं और हमारे जो मंत्रिमंडल का गठन होता है उसमें भी जातिगत प्रतिनिधित्व को महत्व दिया जाता है और यह कोशिश की जाती है कि सभी जातिगत समीकरणों को इसमें उचित स्थान प्राप्त हो। इसी तरह से राज्यों की राजनीति में भी जाति का प्रभाव बहुत ज्यादा है और केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में जातियां ही मुख्य निर्णायक हैं और कई राजनीतिक विद्वानों ने राज्य राजनीति को जातियों की राजनीति की भी संज्ञा दी है। तमिलनाडु में ब्राह्मण और अन्य के बीच, आंध्र प्रदेश में कम्मास तथा रेड्डीज के बीच, केरल में हिंदू एवं ईसाइयों के बीच, कर्नाटक में लिंगायत एवं वोक्कालिंगा के बीच, राजस्थान में जाट एवं राजपूतों में, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ आदि जातियों के मध्य, उत्तर प्रदेश में दलित, महादलित, सवर्ण, कुर्मी एवं यादव जातियों के मध्य, बिहार में निरंतर संघर्ष रहा है जिससे प्रत्येक वर्ग दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। महाराष्ट्र की राजनीति में ब्राह्मण और महार जातियां, ओडिशा में आदिवासी या पिछड़ी जातियां एवं अगड़ी जातियां इत्यादियों के बीच संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। इस तरह से जाति
भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है और बहुत ज्यादा जाति का प्रभाव भारतीय राजनीति पर देखा जा सकता है। और जैसा कि विभिन्न विद्वानों जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन, सुभाष कश्यप, माइकल ब्रेशर, रजनी कोठारी, कोहन, एसपी वर्मा इत्यादि ने जो अध्ययन किए हैं उसका निष्कर्ष यही निकला है कि जातियों का जो रोल है भारतीय राजनीति में वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उससे ये लगता है कि भारतीय राजनीति में जाति का एक जो विकृत भूमिका है वो सामने आ रही है और ये भारतीय राजनीति को नेगेटिव वे में बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उससे यही लग रहा है कि जातियों की जो नेगेटिव रोल है, जो नकारात्मक भूमिका है, उसका जो दुष्प्रभाव है उसको कम किया जाना ही भारतीय लोकतंत्र के लिए आने वाले समय में उपयुक्त होगा।